नमस्ते। ये हमारा पेज आज का है 36। पिछली बार हमने इसके विषय में चर्चा करी थी। मैं इसको फिर से पढ़ देता हूं कि हमारी समय सीमा कम होती है तो इसमें कम कम ही हम कवर कर पाते हैं। खंड 3 प्रश्न और उत्तर 1929 से 31 तक। योग। तुम योग किस लिए करना चाहते हो? इसके लिए पहला प्रश्न मैंने ये किया था, तुम करना चाहते हो या नहीं चाहते हो? शक्ति प्राप्त करने के लिए, शांति और स्थिरता की प्राप्ति के लिए, मानव जाति की सेवा के लिए। व्यक्ति जनरली इन विषयों में प्रश्न करता ही नहीं कि वो चाहता भी है या नहीं चाहता। सबसे पहला प्रश्न तो ये है ना। माँ जिनसे ये कह रही है वो बहुत विशेष परिस्थितियों के अंदर है, यहां तक हर कोई पहुंचता ही नहीं जो ये कहे कि मैं योग करना चाहता हूं। जब व्यक्ति ये कहे कि मैं योग करना चाहता हूं, उसके बाद ये प्रश्न आता है कि आप योग किस लिए करना चाहते हो। इसमें से कोई भी उद्देश्य यह दिखाने के लिए पर्याप्त नहीं है कि तुम इस योग मार्ग के लिए हो। तुम्हें जिस प्रश्न का उत्तर देना है वह यह है, क्या तुम भगवान के लिए योग करना चाहते हो? क्या भगवान ही तुम्हारे जीवन के परमोच्च तथ्य हैं, इस हद तक कि उनके बिना रहना तुम्हारे लिए बिल्कुल असंभव है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व का आधार मात्र ही भगवान है और उनके बिना तुम्हारे अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं है? यदि ऐसा है, केवल तभी यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे अंदर पथ के लिए पुकार है। अगर इस तरीके का है कि मैं और कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, ये अभिप्सा मिनिमम है। यह पहली आवश्यक चीज है भगवान के लिए, अभिप्सा। ये यदि व्यक्ति के अंदर हो, क्योंकि योग मार्ग कोई सहज मार्ग नहीं है। इसके उतार चढ़ाव, इसके अंदर आपके तेज धूप के समय आएंगे, तेज ठंड के समय आएंगे। सारे जीवन के अंदर उतार चढ़ाव। जब जीवन के अंदर आप व्यापार करते हैं उसमें भी कितने उतार चढ़ाव। पारिवारिक जीवन है उसके अंदर कितने उतार चढ़ाव आते हैं। आपने एक परिवार का आपके विचार है तो पत्नी भी स्वीकार कर लेगी, ठीक है एक परिवार के अंदर ये काल आते हैं। वो सारी चीजें परिवार के नाते तो स्वीकार कर लेगी, पर ऐसे नहीं स्वीकार करेगी। तो योग आप किस लिए स्वीकार कर रहे हैं? योग के अंदर तो और भीषण काल आएंगे। आज तक तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि योग कोई इतनी सामान्य आसान सी चीज है कि कोई भी यूं पकड़ ले और कर ले, क्योंकि कोई भौतिक पथ तो है नहीं। ये कोई कोई भौतिक मार्ग नहीं है ना। इसके अंदर तो भीतर से आपके प्रलोभन है। मार्ग से हट जाने के कितने कितने प्रलोभन हैं। हाँ, यूं आप एक सहज जीवन सद्भावना का जीरो, उसमें और योग करने में अंतर है। तो इसलिए ये उत्तर व्यक्ति को, हर व्यक्ति को ये क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से अपने आप को देना होगा कि वो योग क्यों करना चाहता है। दूसरी चीज जो तुम्हें करनी है वह है इस अभीप्सा की देखभाल करना, इसे सदा सतर्क, जागृत और सजीव बनाए रखना। और इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह है एकाग्रता। भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प और उद्देश्य के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। एकाग्रता। अभी एकाग्रता किसके ऊपर है? रामकृष्ण जी उदाहरण देते हैं ये, कि एक गृहिणी है, वो सबके साथ प्रेम का संबंध रखेगी। जो पति है, उनके माता पिता है, उनको भी ठीक रखेगी। पति के संबंध से जो जो संबंध है, घर का काम खूब अच्छे से करेगी, सब बढ़िया है। एकाग्रता उसकी अपने पति के ऊपर है। वो किसी स्थान के ऊपर है, वहां वो संबंध बनाएगी, वो दूसरों से व्यवहार अच्छा रखेगी, तालमेल रखेगी। पर यदि पति स्थान परिवर्तन करके कहीं और दूसरी जगह नौकरी चला गया तो वो वहां चली जाएगी। उसकी निष्ठा अपने पति के प्रति है। तो वैसे ही इस अभीप्सा कि भगवान, मैं आपके बिना नहीं रह सकता,
या नहीं रह सकती। इसको अब आपको अभिप्सा तो आप में आ गई। दूसरी चीज क्या है? अभिप्सा की देखभाल करना, इसे सतर्क, जागृत और सजीव बनाए रखना। और इसके लिए जिस चीज की आवश्यकता है वह है एकाग्रता भगवान पर। और अभी वर्तमान में ये एकाग्रता बार बार महाश्री अरविंद का पढ़ने से, उनके संपर्क में आने से, उनकी चर्चा करने से, क्योंकि हमारी यांत्रिक प्रकृति है जो चीजें भूल जाती है, रोज उसको याद दिलाना पड़ता है। तो एकाग्रता ये मांग करती है हमसे कि प्रतिदिन हम अपना कुछ समय या अपना समय का कितना भाग हम उनके ऊपर एकाग्र हो सकते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज पकड़ सकते हैं, कार्य पकड़ सकते हैं अपने दैनंदिन जीवन के अंदर। माँ पे एकाग्र, श्री अरविंद पे एकाग्र कैसे हों, उसके लिए जो जो आवश्यक है, एक समय विशेष के ऊपर आप उनकी पुस्तक पढ़ना शुरू कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। और फिर बाद में जैसे आप एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं, तो कल तक मेरे लिए ये था, अब मैं एक सीढ़ी इससे थोड़ा सा, जो आपको लगता है आप अगर 10 किलो वजन उठा सकते हैं, आप उससे आधा किलो ज्यादा लीजिए, तब आपकी मसल ऐसी धीरे धीरे ज्यादा आप अपने सामने चैलेंज रखेंगे, तब आगे चलेंगे। तो भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प, माँ का जो संकल्प है और माँ का जो उद्देश्य है, उसके प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। अब जीवन में व्यवहारिक तरीके से कैसे करें इसको? भाई माँ का संकल्प चेतना है, आनंद है, ज्ञान है, ये सारी चीजें जो माँ के ये गुण है, उनका संकल्प जो यहाँ स्थापित होना चाह रहा है, भागवत संकल्प यहाँ क्या लेके आना चाह रहा है? चेतना लेके आना चाह रहा है, भगवान की सामंजस्य लेके आना चाह रहा है, माँ की जो सारी और एट्रीब्यूट्स है वो लेके आना चाह रहा है। उसके मार्ग में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? अनुशासनहीनता, आपकी प्रकृति की जो जो चीजें हैं, जो भाग आपका माँ की ओर नहीं चलता, वो क्या क्या हो सकता है? इंद्रियों के सुख हो सकते हैं, उन पे हम धीरे धीरे अनुशासन, भाई पहले ये विचार सारे करने शुरू करें कि ये वाले भाग मेरे माँ की ओर लेके जाने में सहायता कर रहे हैं या उस मार्ग के अंदर मेरे को व्यवधान डाल रहे हैं, ये आप देखिए। और इसके अंदर कुछ तो सहज सी चीजें हैं, भोजन करने की आदतें, क्या वो माँ के अनुरूप हैं? कुछ लोगों को व्यसन करने की आदत है, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, ये तंबाकू, ये आपके संकल्प को तोड़ देती हैं। ये भोजन और व्यसन में तो हमारा टाइम बहुत जाता है। देखिए, कोई भी चीज जो ऐसी है जिसको आप ये कहें कि इसके बिना मैं नहीं रह सकता, वो कोई भी चीज हो, चाय हो, ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए, मेरे को पान चाहिए, मेरे को सुपारी चाहिए, मेरे को गुटखा चाहिए, मेरे को जो भी आप अगर ये कहते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए ही, तो जो माँ की विरोधी शक्तियां हैं उनके लिए आपने एक अच्छा स्थान तैयार कर दिया। क्योंकि आप वहीं अपने संकल्प को कमजोर पाएंगे कि भी इतने भाग को तो टच मत करो, बाकी के अंदर तो मैं कर लूंगा, इसको मेरे को छेड़ो मत। तो आपका विरोधी व्यक्ति कहाँ आएगा? जिस भाग के ऊपर आपका अधिकार नहीं है, वो तो सबसे पहले वहीं आके अपना अधिकार जमाएगा। जो आदतें आपको यांत्रिक तरीके से आपको चलाती हैं, तो हम कैसे तैयारी करें इसकी? भाई ये तो एक तैयारी, आप अगर वास्तव में माँ का कार्य करना चाहते हैं, तो आपको अपने भौतिक आदतें हैं सुबह से लेकर रात तक की, जो जैसे आपके ये कहें कि मेरे पास इतना धन है, आपकी खर्चे की आदतें गलत आदतें हैं, तो अगर वो आदतों को रोकते हो तो धन धन का व्यय भी है, अगर उसको रोक देते हो तो वो आपके पास उतनी निधि बननी शुरू हो जाएगी। अपव्यय जो करते हैं आप, वो नहीं होना चाहिए। अगर वो अपव्यय बंद कर देते हैं तो उतनी कमाई बढ़ गई आपकी। मैं अगर मेरे 5,000 रुपए किसी ऐसी चीज के अंदर डाल रहा हूँ, चाय पीने के अंदर डाल रहा हूँ, अगर मैंने वो चाय पीने के 5,000 रुपए बचा लिए, मेरी तो 5,000 की जो बढ़ गई, इनकम बढ़ गई है मेरी। तो वैसे ही दो तरीके से काम करना पड़ेगा इसके ऊपर।
जो अपव्यय हो रहा है उनको तो आपको रोकना पड़ेगा, और माँ की ओर पॉजिटिव जो चीजें हैं वो जितना आप डेवलप कर सकते हो वो डेवलप करनी पड़ेगी। दोनों तरीके से काम करना पड़ेगा। भाई अपव्यय है वो शक्ति का रोकना पड़ेगा। आपके संकल्प को जो चीज लेके जा रही है, माँ की चेतना को जो चीज नहीं लेके आ रही है आपके पास, उनको आपको बहुत अनुशासन लागू करना पड़ेगा अपने ऊपर। इसलिए माँ ने कहा 4 ऑस्टेरिटीज, 4 तपस्याएं एंड 4 लिबरेशंस। 4 जो है आपको, तो उसके अंदर वाणी के ऊपर, वाणी वो ही बात कहे जो माँ की चेतना को अभिव्यक्त करती हो, और कोई दूसरी चीज बोलने की क्या आवश्यकता है। क्योंकि माँ कह रही है यदि आप अपने मुख से या अपने कलम से छोटी से छोटी अयथार्थता, छोटी सी फुल हो जाएगा। अत्युक्ति थोड़ा सा ज्यादा बना के, जबकि आप बातचीत में देखते हो हम हमेशा ही कितना उसके अंदर चटपटा बना के बहुत देते हैं। बहुत बहुत बातचीत में मैं हमारा टाइम बहुत जाता है भाई, मेरा तो बोलता हूँ। ये जो फोन के ऊपर आपका जो है, जो सोशल साइट्स के ऊपर है, इस पे जो हमारा समय जा रहा है वो है अपव्यय, और ये माँ के विरोधी शक्तियों को लाके स्थापित कर देगा एक। क्योंकि आप जब देखिए 1 घंटा उसमें बिताते हैं, अच्छी चीज के प्रति आपका मन लग ही नहीं पाता। नहीं आएगा। आप देखते हैं ये चीज तो सोशल मीडिया में ऐसा हो रहा है, नहीं आएगा। वहाँ घुस और गए, अच्छी एक चीज बार घुस भाई, गए तो नमस्ते। निकल भी नहीं सकते। हाँ जी। बोलिए। हाँ, और मोबाइल में अच्छी चीज देखने के लिए वो हमको हेल्प नहीं करता है क्या? इस माँ के जीवन काल में माँ और श्री अरविंद का एक बार पूरा अध्ययन कर लें, कितना सुंदर निधियां वो दे के गए हैं। तो वो यदि कर लेते हैं, माँ श्री अरविंद से ज्यादा महत्वपूर्ण और जीवन में क्या हो सकता है ये बताइए। इतनी सारी चीजें, और मोबाइल अगर आपको चाहिए ही तो अपनी क्लासेज हैं। माँ श्री अरविंद के ऊपर कितनी चर्चा है, और बाकी स्ट्रिक्टली आपको केवल कोई चीज के लिए है वो माँ आपको बता देगी। बाकी तो अपने आप के अंदर आप ये देखिए कि कंपनियां इस तरीके से है, ऐसी उसके अंदर वो व्यक्ति सोचता नहीं, उससे पहले तो पता चलता आधा घंटे खराब हो गया मेरा, इसके पीछे 1 घंटा खराब हो गया। आप कितना भी स्ट्रिक्ट उसके ऊपर रहने का प्रयास कीजिए, वो आपको बहा ले जाता है। और इसमें बच्चों की तो जो भविष्य है वो बिल्कुल खतरे के अंदर है। जिस परिवार में ये है और बच्चे को आपने यूं ही दे दिया, वो तो अपराध जगत के प्रति खुल जाता है। बड़े तो फिर भी मान लो थोड़ा सा सचेतन रूप से यदि काम में लें, कितनी कितनी चीजें आपकी डिजायर्स को बढ़ा देता है। आपको आवश्यकता नहीं है कोई चीज खरीदने की, कंपनी कहती है कि पैसे मत दो, आने के बाद दे देना, इसको उपयोग में लेने के बाद थोड़े दिन बाद दे देना, ईएमआई के ऊपर ले लो आप। धीरे धीरे इसने हमारी कृत्रिम मांगें बढ़ा दी, हमारी कामनाएं बढ़ा दी। इससे अगर कामनाओं को आप बढ़ाते हैं तो वो हमारे शत्रुओं को ही बढ़ा रहे हैं। यहां धरती पे हम क्या स्थापित करना चाह रहे हैं? माँ की चेतना, माँ का सामंजस्य। जो भी चीजें उसके विरोध में खड़ी होती हैं, वो कोई भी हो, चाहे कितनी भी अच्छी लगती हो आपको, वो तुरंत हमको बंद कर देनी चाहिए। ये प्रश्न व्यक्तिगत रूप से, भाई इतने तो हमको चेतना के स्तर के ऊपर अवेकन होना ही पड़ेगा, इतना जागृत तो आप में से सारों को होना पड़ेगा। ये प्रश्न करना पड़ेगा, कौन सी चीज मेरे को माँ के अनुकूल है, उनकी चेतना के नजदीक लेके जा रही है, कौन सी चीज मेरे को प्रतिकूल है जो उनसे दूर लेके जा रही है। ये चयन, निर्णय, प्रश्न आपकी और आपकी जो सिंसेरिटी है उसके आधार पे ये प्रश्न करोगे। अगर भीतर सच्चाई है तो आप ये कर पाओगे, भीतर सच्चाई नहीं होगी नहीं कर पाओगे। इसलिए कोई भी चीज आपके लिए लाभकारी हो सकती है, और कोई भी चीज बाहरी दुनिया उसको कितना भी नेगेटिव बताए वो बहुत अच्छी हो सकती है, और पॉजिटिव बताए वो बहुत नेगेटिव हो सकती है। इसके बहुत बहुत उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं, इसमें कोई बात नहीं कि जो कहती है ये काम तो करना ही चाहिए, माँ के उपयोग के लिए निरर्थक हो सकता है। इसलिए अनुशासन, सुबह उठने का अनुशासन, शरीर के माध्यम से कोई ऐसी चीज न हो जो माँ के चेतना के अनुरूप न हो। वाणी, वाणी से बहुत असत्य बोलते हैं हम। तो माँ क्या कहती है? सत्य का कोई आदर्श सेवक बनना चाहता है भी, माँ को हम सत्य स्वरूप कहते हैं।
आनंदमयी, चैतन्यमयी, सत्यमयी परमे, परम परम ईश्वरी है, वो आनंदमयी है, चैतन्यमयी है, सत्यमयी है। तो यहाँ धरती के ऊपर वो चीज यदि हम स्थापित करना चाहें, इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं? चैतन्यमयी, चेतना के अंदर जो भी चीजें आपको नीचे गिराती हैं, उनको तुरंत पहले तो उनको जाने कौन कौन सी चीज आपको यांत्रिक बनाती है, जिसमें मोबाइल, आज की मीडिया, आज की चीजें जो आपकी बुद्धि को हर लेती है, उसको यांत्रिक बनाती है, वो तुरंत बंद कर देनी चाहिए। यदि माँ का करना चाहते हो कार्य, तो उनके यंत्र, आप निष्ठावान यंत्र बनना चाहते हो, तो जीवन में और इतनी निधियां हैं कि आपको ये लगेगा अरे विकास किया हमने। तो ये देखो, संगीतकार कोई दूसरे को बता सकता है संगीत का आनंद क्या हो सकता है, जब तक उसको दूसरे को संगीत का आनंद नहीं आए। कलाकार कैसे कलाकृति के अंदर जाता है, उसका क्या जो वैभव है, आनंद है, सामान्य व्यक्ति को तो बता ही नहीं सकता हो। साहित्य में सावित्री में क्या चीज लिखी है, ये आप किसी को क्या समझा सकते हो? जिसका प्रवेश है उसके लिए वो परमानंद है। तो इसलिए आपके लिए ऐसी ऐसी चीजें आपका इंतजार कर रही है, पर इनके कारण ही यदि हम रुक जाते हैं तो सच्चे वैभव से हम चूक जाएंगे जीवन के अंदर। तो सत्य के आदर्श सेवक को छोटी से छोटी अयथार्थता, हम तो छोटी का सोच के बोलते हैं झूठ, हम तो समझ के बोलते हैं झूठ, कि व्यावहारिक जीवन में तो बोलना ही पड़ेगा। माँ कह रही है यदि अपनी वाणी या अपनी कलम से छोटी से छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के बोलना, अरे भाई साहब बहुत मेहनत लगती है आपका काम करने में, आपका स्वयं का स्वार्थ हो। आप अपने बातों को देखिए, आप किस तरीके से अपनी बातों को, किस, जहां स्वार्थ होगा कैसे बोलेंगे, जहां ये एक एक सेंटेंस आपका जो है केवल, मतलब सीधा स्पष्ट सेंटेंस तो होता नहीं डीलिंग के अंदर। कोई भी डीलिंग के अंदर सहज सेंटेंस, सहज बातचीत नहीं होती। वो व्यक्ति कौन है? परिवार का है, तो इस दृष्टिकोण से होगी परिवार का है। यदि उससे आपको कोई चीज की आवश्यकता है, वो लेनी है, मतलब एक छोटा आपने कोई जो कुत्ता पाल रखा है, वो भी ये देखता है मेरे को किससे क्या चाहिए, वैसा वो नाटक करता है। तो आदर्श सेवक को छोटी से छोटी अयथार्थता, अत्युक्ति या विकृति से बचना चाहिए। विकृति क्या है? जो आपको पता है कि बात तो है ये, आपने विकृत करके बता दी दूसरी, क्योंकि आपका लाभ नहीं हो रहा ना उस बात के अंदर, जानबूझ के विकृत कर दी बात को। या आप सोचते हो कि ये सही है, माँ को क्या पता कोई चीज का, तो वो मतलब ये तो श्री अरविंद और माँ के पत्रों से निकल के आ रही है। आप पढ़िए वो पत्र, बहुत सुंदर हैं, मानव प्रकृति को कितना खोल के आपको सामने दिखाते हैं कि साधना अपनाने के बाद तो समस्या शुरू होती है। आप जब कोई एडमिशन लेंगे तब तो वो पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं यहाँ, जो उनके संकल्प, भगवान का संकल्प और उद्देश्य, जो भी चीजें इसके विरोध में खड़ी होती हैं, पहले उनका पता लगाइए। अगर आप माँ के संकल्प के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो इस संकल्प के विरोध में जो जो चीजें हैं, उनको तुरंत जान के उनको दूर कर दीजिए। ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ चीजें सहज हैं, व्यसन इसके अंदर, सीधे सीधे इसके अंदर कभी भी व्यसन को आप नहीं कह सकते कि ये सही है। और उद्देश्य माँ का, बाहर से जो आते हैं तो उसको हम देख पाते हैं, अंदर से भी तो बहुत सारे आते हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए देखो ऐसा है, आपको एक विवेक शक्ति माँ ने दी हुई है, जितनी भी दी हुई है, हर व्यक्ति के पास थोड़ी विवेक शक्ति है, सबके पास है। क्योंकि मनुष्य है ही मनुष्य इसलिए क्योंकि पशु अपने आप को पलट के देख नहीं सकता, मनुष्य अपने क्रियाकलाप का आकलन कर सकता है, विवेचन कर सकता है। यदि मनुष्य है तो वो मुड़ के अपनी क्रियाकलाप को देख सकता है कि ये उचित है या अनुचित है। आपका शरीर है वो आराम, तकलीफ, इस दृष्टिकोण से देखता है। आपका जो प्राण है रुचिकर अरुचिकर के रूप में देखता है। मन एकमात्र एक ऐसा आपके अंग है जो उचित अनुचित
राइट और रॉन्ग के रूप में सोचता है, इसलिए इसको सात्विक बोलते हैं। माइंड के आधार पे आपकी जो बुद्धि है, जो माँ को समर्पित है, उस बुद्धि के आधार पे आपको एक सर्टेन विवेक, एक सीमा में विवेक दिया गया, हर व्यक्ति के पास है। उस विवेक को कार्य में लेके, मतलब मेरे पास जितनी टॉर्च भगवान ने दे रखी है, उस टॉर्च से मैं यात्रा शुरू कर दूं। भाई हेडलाइट, कोई भी गाड़ी है, कितनी भी तेज हेडलाइट है तो भी एक सीमा होगी उसकी, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, कितना, 1 किलोमीटर। पर उस पे यात्रा करनी यदि शुरू करोगे इस हेडलाइट से, तो पूरा विश्व घूम के आ सकते हो आप। और अगर यात्रा नहीं करते तो कितना भी तेज प्रकाश हो, आप एक कदम आगे नहीं जाएंगे। इच्छा नहीं होगा तो नहीं। तो विवेक शक्ति यदि आप में है, संकल्प शक्ति आपके अंदर है, इसको आप काम में लेके धीरे 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 सेल्फ परफेक्शन का काम, प्योरिफिकेशन का काम, अपने जीवन को अनुशासित करने का काम, माँ की चेतना, उनके उद्देश्य को स्थापित करने का कार्य ये शुरू कर सकते हैं। पर पहले इसके सबसे पहली चीज माँ कह रही है, इसके लिए पहली चीज, पहली शर्त है अभीप्सा। पहली चीज, ठीक है। ये कौन भाई, ये पुरुषोत्तम क्या है ये? सुशांत जी पूछ रहे थे अभी। पुरोहित भाई, सुशांत भाई क्या पचरा भी गारू? सुशांत भाई, हाँ भाई नमस्कार सरोज भाई। नहीं भाई किसी ने पहुंचना नहीं सुनो जो सब ठीक है। ये ठीक है ना? अभी ये बात तो समझ में आ रही है जो हम कर रहे हैं वो? नहीं भाई, पचार जे आमे मोबाइल भल जिनिस देखि पारनु, किंतु आमे प्रकृति रे भाबु मोबाइल आमे पूरा भल दउचे कि आउ केनाडे टाणी नउचे मोबाइल रे भाई से सिस्टम करी गुटे जिनिस आमे देखु आमे निश्चय का मानवा आमे भाबुछुवा जे मांगर कथा देखुछु कि मांगर भजन सुनुछु, किंतु से एंता टाणी नि जवा हमर मन के से जानी जे यूट्यूबर माने भाई सब जानी चन से हमके। अब भाई तो कहले पिला मन के तो बर्बाद कर दला, हम समस्त विश्वास करूछु, एका समस्त विश्वास करूछु पिला बना एटा सत्य था भाई। हां भाई तेनो ठीक আছে भाई। प्रकृति बर्बाद तो कर पूरा। मैं इसमें ये कह रहा हूँ सुशांत भाई कि ये आपको विवेक शक्ति माँ ने दी है। उस विवेक शक्ति को काम में लेके जो भी चीजें माँ के, आप एक लिस्ट बनाइए ना, आप एक समय अपना माँ के साथ बिताना शुरू कीजिए। एक समय सीमा निर्धारित कीजिए कि ये मेरा 15 मिनट या आधा घंटा मैं माँ के साथ बिल्कुल उन्मुक्त, और मेरा कोई और दूसरा किसी का मेरे ऊपर अधिकार नहीं होगा इस समय। उस समय आप अपने आप को माँ के सामने बिल्कुल स्पष्ट, स्वच्छ तरीके से रखिए, माँ से संवाद कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि मैं माँ के प्रति अभीप्सा रखता हूं, तो आप आधा घंटे, 15 मिनट कुछ तो बिताओ उनके साथ, और उनके सामने अपनी सारी क्रियाकलाप खोल के रख दीजिए। कोई भी चीज बचाइए मत। छोटी से छोटी आपने वार्ता फोन पे हाँ ना की भी करी, वो भी उनके सामने रख दीजिए। माँ इसको कहती है कि साइकिक मिरर, चैत्य का दर्पण। सामने आपने एक दर्पण लगाया, मनोवैज्ञानिक ही होगा ये तो। इस दर्पण के ऊपर आपकी छोटी से छोटी नहाना, धोना, ब्रश करना, या किसी से बातचीत करना, किसी से संपर्क करना, आपकी हर एक्टिविटी सुबह से लेकर रात तक की, आपका विचार, वो सारा का सारा उसके ऊपर डाल दीजिए। माँ आपकी, क्योंकि आप में सिंसियरिटी है, वो दिखा देगी कि ये चीज बिल्कुल ठीक है, या उस दर्पण के ऊपर इसने काला धब्बा छोड़ा, या बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रही। ये धीरे धीरे अभ्यास, एक दिन का अभ्यास नहीं है, ये बरसों का अभ्यास है। पर यदि आप ये शुरू करते हैं तो इसी जीवन में, नहीं तो ये जीवन चला जाएगा। आपके लिए सबसे कीमती निधि भगवान ने ये दी है कि इसी जीवन में भगवान मिलने की संभावना है, माँ श्री अरविंद का कार्य करने की संभावना है। अगर इसको आप कीमती मानते हैं तो इस दृष्टिकोण से अपने जीवन को एकदम बदल दीजिए। और वो यदि आप आत्म मंथन नहीं करेंगे, आत्म अनुशासन नहीं करेंगे, कोई दूसरे की, चाहे कितना भी लिखा हो, कितना भी सत्र हो, कितना भी पठन हो, पाठन हो, उससे नहीं होगा जब तक कि आप इसका मंथन नहीं करेंगे। औषधि बहुत अच्छी है, पर यदि मैं सेवन नहीं करता विधिवत तरीके से, मेरे को लाभ नहीं करने वाली। ठीक है सुशांत भाई ये बात? हाँ भाई ठीक है। सोने से पहले थोड़ा 10-15 मिनट
ये सब माँ के साथ थोड़ा हाँ ये कीजिए, माँ के ऊपर मन लगा निश्चित कर समय कीजिए। भाइयों ने। हाँ निश्चित एक समय बनाइए और माँ के साथ एकदम सारी चीजें खोल के उनके सामने रख दीजिए, और हाँ भाई। धीरे धीरे सुनने का भी प्रयास कीजिए कि वो आपको क्या वाणी सुना रही है। वो आपको इंडिकेशंस देंगी आपके हृदय में। वो उस समय विशेष के लिए हो सकता है वो इंडिकेशन आपको व्यावहारिक न लगे, पर आपके हाँ आत्मा में निश्चित माँ वाणी कहेंगी, और वो वाणी को आप दर्ज कर लीजिए वो आपसे क्या चाह रही हैं। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि माँ आपको वाणी न कहे। जनरली क्या होता है, व्यक्ति एक सब्जेक्टिव माँ का, एक अपनी मनोवैज्ञानिक माँ का निर्माण कर लेता है। उससे वो डांट भी खा लेता है, उससे वो प्रेम भी कर लेता है, वो उसके लिए सुखद होती है वो माँ, वो उसके दायरे को नहीं तोड़ती वो माँ। ये तब की बात है, 32वां वॉल्यूम श्री अरविंदो का है। उसमें माँ ने, श्री अरविंद ने ये कहा कि लोगों ने एक एक मनोवैज्ञानिक माँ का निर्माण कर रखा है। जब माँ भौतिक रूप से वहां विद्यमान थी तब की बात है ये। भाई श्री अरविंद पत्र लिख रहे हैं मतलब माँ तो थी विद्यमान। हमारी प्रकृति इतना धोखा दे सकती है, ये आप सारे इस चीज को जानिए, क्योंकि इसके अंदर ये जीवन का जो समय जा रहा है, आप इसकी, आपकी शक्ति, आपकी चेतना, मिलता क्या है इसमें, उसके प्रत्युत्तर के अंदर जो भी चीजें आप अर्जित कर रहे हैं, थोड़ा मुड़ के ये देखिए क्या ये इस कीमत की हैं। विज्ञान ने मोबाइल दिया, विज्ञान ने आपको सुख सुविधाएं दी, पर उसने आपका वातावरण ले लिया, चरित्र ले लिया। आपकी जो भौतिक वस्तुएं हैं, स्वच्छ हवा, भोजन, पानी, आपका समाज, आपका परिवार, बच्चा आपका सबसे ज्यादा इसमें खतरे में है। आप कोई बच्चे को कंफर्टेबली मोबाइल नहीं दे सकते। कितना अपराध बढ़ गया आप ये देखिए इन सुख सुविधाओं के पीछे, क्योंकि कंपनियां ज्यादा प्रोड्यूस करेंगी। भाई जब मनुष्य को नहीं करना और मशीनें ही प्रोड्यूस करेंगी, आपकी आवश्यकताएं तो सीमित है। आपको बेचने के लिए आपकी आवश्यकताओं को उनको कृत्रिम तरीके से परिवर्तित करना पड़ेगा। आप कितना कपड़ा पहन सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी सारी आवश्यकताएं बड़ी सीमित हैं। आप खूब खूब भी करेंगे तो भी सीमित हैं। पर इनको तो वो तो कितना भी पैदा करेंगे और आपको बेचेंगे। तो रोज ये दिखाएंगे कि ये मोबाइल, अब आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा 6 महीने काम में लेने के बाद। वही कंप्यूटर, वही मोटरसाइकिल, वही सारी चीजें, घर है और है, क्योंकि कंपनियां आपको धीरे धीरे ये कहती है पैसा अभी मत दो, बाद में दे देना। अरे तो देना तो मेरे को पड़ेगा। ये सारा क्या क्या है, हम एक एक चीज की बात नहीं करें, कामना का, माँ के विरोधी शक्तियां हैं वो कार्य कर रही हैं। तो इस जीवन में आप अपनी चेतना, अपना समय, अपने बरस, ये सारे खो के पाते क्या हो इससे? अभी तक तो कोई अच्छी चीज तो प्राप्त करी नहीं। चेतना आपने इसके अंदर अपनी लगा दी, सारी चीजें लगा दी, इसने पलट के दिया क्या है हमको? तकलीफें दी है। पूरे विश्व में आप देख सकते हो, पूरे विश्व की जो समस्याएं हैं वो यही तो है। तो एक जने की भी कामना है पूरी प्रकृति भी मिल जाए, पूरा विश्व मिल जाए, तो एक की कामना की पूर्ति नहीं कर सकता। यहां हम यही कर रहे हैं कि भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प और उद्देश्य के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। और यदि आप इसको करते हैं कुछ क्षण के लिए भी, वो आपको इतना ऊपर उठा देगा। तो सावित्री की लाइन है, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। इसके तो इस जगत के आपको कोई भी चीज ये जगत दे सकता है, ऑल इज टू लिटिल। माँ का एक क्षण, उनकी ओर मुड़ा हुआ एक विचार आपको कितनी चेतना, आनंद, शक्ति, इन सब से भर देता है। ये तो आपने महसूस किया होगा आप सबने। माँ की ओर जो आप मुड़ते हो, वो क्षण आपके कितने अच्छे क्षण जाते हैं। और जो माँ से हटके अपने ऊपर जो आप एकाग्र होते हो, वो बड़े पीड़ादायक होते हैं। आज सवेरे भाई हमारे यहाँ डिस्कशन हो रहा था, और हम जब सत्र कर रहे हैं तो 2-3 घंटा जब, इसी समय हमको बहुत अच्छा लगता है। हमारे हृदय में भी, मन में भी कोई इधर उधर का बेकार की सोच नहीं आते हैं। लेकिन जब वो खत्म हो जाते हैं,
फिर हम जब चले जाते हैं समाज को, वो फिर पुनः हमारा भीतर चले आते हैं। ये हम सवेरे बात ये इसी में चर्चा हो रही है। हाँ, तो आप देख सकते हैं ना, जो जो क्षण आप माँ के साथ बिताते हैं, पर अब इसके अंदर क्या है, एक चीज आप ये और करना शुरू कीजिए। जब माँ आपको अपनी वाणी जो सुनाती है, वो आपको इंडिकेशंस देंगी, संकेत देंगी करने के, प्रैक्टिकल करने के संकेत देंगी कि ये करना चाहिए। वो संकेत हो सकता है उस समय आपको अव्यावहारिक लगे, क्योंकि माँ आपको अव्यवहारिक क्या होगा, एक उदाहरण दीजिए। ऐसे लगे हमको कि अच्छा नहीं लगेगा, ये तो अव्यवहारिक। कि बिना डिग्री बच्चे की पढ़ाई, हाँ, ये बिल्कुल अव्यावहारिक बात लगेगी। ये अव्यवहारिक। पूर्ण रूप से माँ के लिए दे दो अपने आप को, जिसके अंदर कोई आपको रिसोर्स की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज की आपको आवश्यकता नहीं है। तो आप कह देंगे इसके भोजन के बिना कैसे रहेंगे, परिवार के बिना कैसे रहेंगे, अव्यावहारिक लगेंगी उनकी बातें। क्योंकि माँ जगदम्बा है, उनकी क्रिया को जो दमदर के अंदर पहला ही है, फ्रीएस्ट और मोस्ट वास्ट इंटेलिजेंस को भी माँ की क्रिया क्या समझ में आ सकती है? नहीं आएगा। आज तक कोई मनुष्य या कोई देवता भी ऐसा नहीं है, माँ की क्रिया क्या समझ सकता है? तो माँ के आदेशों का पालन करने के लिए एक निष्ठावान बन जाएं हम ये, और धीरे धीरे उससे पूछिए। आप जो उनके साथ समय बिताते हैं, ये आप माँ से पूछिए कि आप मेरे से क्या चाहती हैं, मेरे लिए क्या उद्देश्य आपने नियत किया है, मैं उसको करना चाहता हूं। क्या ये प्रश्न कर सकते हैं आप? नहीं, आप जो हाँ, माँ के वो कर सकता है। और एक क्या ये प्रश्न तो आप कर ही सकते हैं, और वो आपको एक दिन नहीं देगी, 2 दिन उत्तर नहीं देगी, जबकि हो ही नहीं सकता यदि आप सच्चाई से पूछें वो उत्तर न देंगे। निश्चित आपको उत्तर मिलेगा। सच्चाई से ये पूछ लीजिए, माँ आपको आपके हृदय के अंदर ये बता देगी आपकी भूमिका ये है। उसको सच्चाई से पालन करने का प्रयास कीजिए, उसमें आंखें न चुराइए। ऐसा होता है भाई, जब हमारा भूल हो जाता है, वो माँ के लिए नहीं है, ये अलग है। ऐसे ही हम सोचते हैं। तो ये प्रैक्टिकल मैं बातें कर रहा हूँ एकदम। ठीक है, ये भी मैं भी बोल रहा हूँ। ये आप जो बोल रहा था, मैं भी ऐसे करता हूँ। जब भी जो काम करता हूँ, जो ये हरदम मैं माँ को स्मरण करके करना चाहता हूँ, लेकिन सभी बार नहीं हो सकता, नहीं हो पाता। कोई बार भूल भी जाता हूँ। नहीं, ठीक है भाई, आप में अभीपसा रही, उसका आपको धीरे धीरे ये है कि आज आप यहाँ बैठे हो। अगर आपका संपर्क नहीं रहता, अभीपसा नहीं रहती, तो यहाँ आपका बैठना कोई यूं नहीं है कि यूं ही संयोग है कोई। संयोग तो नहीं है, सोच विचार के आप आए हैं। इसके अंदर आप और गहन रूप से चलते हैं तो जीवन ऐसा नहीं रहेगा। 2 साल में तो आपका एकदम, अगर वास्तव में आप सिंसियर होंगे तो एकदम बदल जाएगा। ऊपर उठ जाएंगे। जो बोला था 2 साल की आवश्यकता ही नहीं है। आप कितनी इंटेंसिटी है, गाड़ी की गति कितनी स्पीड से चला रहे हो, 20 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हो तो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाओगे। और वही आप हवाई जहाज से जा रहे हो तो 800 किलोमीटर भी जा सकते हो, आप 900 किलोमीटर भी जा सकते हो। रॉकेट से जा रहे हो तो फिर हजार किलोमीटर। और अगर मन की गति से चल रहे हो तो तुरंत पहुंच सकते हो। ये टेक्नोलॉजी बदल जाएगी माँ के संपर्क से। तभी रूपांतर योग और श्री अरविंद और माँ का योग है, इस जीवन में परिवर्तन है। बैलगाड़ी से कोई चांद पे जा सकता है क्या? धरती पूरी नहीं देख सकता वो बैलगाड़ी से, तो एक गांव भी नहीं देख सकता। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। आपको स्ट्रिक्टली रोज अपने आप को बदलना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसमें तो सारे सबको ये बात, इनसे आप पूछ लीजिए कि किसी को कोई भाई मन के अनुरोध किया कि पचराबे जे आम भितर किसी प्रश्न अच्छे पचारू। बरेंद्र भाई नमस्कार। बरेंद्र भाई नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये जो संकल्प और जो उद्देश्य दिखाई, ये एकाग्रता है ना, ये एकाग्रता को हासिल करने के लिए क्या क्या करना होगा, इसलिए वो तो आलोचना होना चाहिए। उसके 2 तरीके हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव तरीका ये है कि जो जो भाग आपके इसके मार्ग में आते हैं उनको हटा दीजिए। जो जो आदतें
इसका खंडन करती हैं उनको हटाइए, ये नेगेटिव तरीका है। पॉजिटिव तरीका है कि उनकी ओर आपको एक विवेक शक्ति दी गई है। इसी का उत्तर दे रहा हूं मैं इतनी देर से। आपको एक विवेक शक्ति दी गई है, उस विवेक शक्ति को आधार बना के जितना वो 100 मीटर जाती है, 10 मीटर जाती है, आपको जो भी प्रकाश की एक टॉर्च दे रखी है, जितनी दूर जाती है उसको जलाइए। गहन अंधकार है पर आपके हाथ के अंदर एक दिया है, एक दीप शिखा है, उसको लेके निकलिए। जितना प्रकाश है, धीरे चलेंगे, जैसा भी चलेंगे, और ये एक ऐसा प्रकाश है जो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, सूर्य का प्रकाश बन जाता है। ये सामान्य प्रकाश नहीं है। यदि आप में सच्चाई है और आपने एक कदम इसकी ओर बढ़ाया, आपके हर भाग के अंदर चेतना का प्रवाह हो जाएगा। ये बड़ी विशेष बात है इसके अंदर, ये तो मैं आपको प्रमाणित कर सकता हूं, नहीं तो साधना हो ही नहीं सकती। आप उसके ऊपर व्यवहार करें, आप उसको अपने जीवन में लेके आए और चेतना न आए तो फिर साधना कैसे होगी, ये बताइए। जो भी साधक माँ और श्री अरविंद या कोई भी आध्यात्मिक पथ या किसी भी पथ पे गए हैं, यदि वो सच्चाई से करें और फिर भी उनको मार्ग न मिले, मार्ग के ऊपर उनको स्पष्टताएं न आए, तो साधना कैसे हो सकती है? क्योंकि कोई भौतिक पथ तो है नहीं, ये तो अंतरात्मिक पथ है, भीतर जाने का पथ है, जिसके अंदर कितनी कितनी आपके सूक्ष्म समस्याएं हैं, मनोविज्ञान की समस्याएं हैं, वो तो सारी की सारी हैं। भय आ जाएगा, अविश्वास आ जाएगा, संदेह आ जाएगा, कामनाएं उठाएंगी, महत्वाकांक्षाएं उठाएंगी। श्री अरविंद के जो योग के संबंध में मोटे मोटे 4 वॉल्यूम है पत्रों के, फिर माता पुस्तक के जो पत्र हैं, माँ के खुद के कितने सारे पत्र हैं मातृवाणी के अंदर, इसी का तो प्रमाण है ये। अरे योग के पत्र तो योग के ही तो संबंध में पत्र हुए ना, सारे के सारे हजारों पत्र हैं। अकेले दिलीप कुमार रॉय को 3, 3.5, 4 हजार पत्र होंगे, अकेले एक व्यक्ति को। तो आप जो पूछ रहे हैं एकाग्रता वगैरह कैसे करें, इसके 2 तरीके हैं। एक के अंदर उन भागों को जो ये कहते हैं कि हमको माँ में इंटरेस्ट नहीं है, आप उनसे हाथ जोड़ के ये कहिए हमको आपसे इंटरेस्ट नहीं है। जो ये कहता है कि मेरे को तो अपना ही तरीका पसंद है, माँ का तरीका अब इस जीवन में तो नहीं होगा, मेरे को ये वाला भोजन तो जरूरी है, डॉक्टर ने कह दिया ये आपके लिए जरूरी है, उस डॉक्टर को हाथ जोड़ लो। चयन आपको करना पड़ेगा, डॉक्टर को हाथ जोड़ोगे या माँ को हाथ जोड़ोगे कि मेरे से ये होगा नहीं होगा। हर परिस्थिति के अंदर आपके पास चयन होता है। अगर वो कार्य करना भी है, आपको बस से जाना है, तो आप कह रहे हैं मेरे पास चयन नहीं है, पर बस में बैठ के चेतना कौन सी रखते हो, माँ पे एकाग्र करना है या नहीं करना है, उसमें तो सारा ही फर्क पड़ जाएगा। 3 घंटे की बस की यात्रा है, एक तो आप जबरदस्ती इधर उधर मोबाइल पे लगे रहते, या बस के नजारे देखते रहते, या खिड़की के बाहर देखते रहते, या कोई पुस्तक पढ़ सकते हो, या ध्यान कर सकते हो माँ का। तो वो यात्रा तो सब अलग अलग स्थितियां हो गई है, तो एकदम बदल गई। माँ का ध्यान करके 3 घंटे की आपकी यात्रा क्या रही है, तो साधना हो गई 3 घंटे की। आप कहीं वेटिंग रूम के अंदर बैठे हैं, हमारी ये जो कक्षाएं हैं ये सब यूट्यूब के ऊपर उपलब्ध है, अब तो टेक्नोलॉजी ने आपको प्रदान कर रखी है। उसको आपने फटाफट उसको एक 1.25 की या 1.4 की स्पीड से सुन लिया, बार बार उसको सुन लिया। कैसे मैं माँ के संपर्क में मन से हमेशा वो चीजें कर लूं, ऐसे रिमाइंडर डाल लूं, मोबाइल के ऊपर 10 रिमाइंडर डाल लो आप, जो बीच बीच में बजते ही माँ की याद आ जाए। खाने से पहले आ जाए, भोजन के बाद में आ जाए, सोने से पहले आ जाए, सुबह उठते ही आ जाए, अलग अलग समय। फिर रात को उसका विवेचन कीजिए स्वयं कि इससे मैं कितने कदम आगे बढ़ा। कल मेरा माँ के ऊपर एकाग्रता इतनी रही, आज इतनी रही। आप कोई भी चीज के अंदर जैसे दवाई का भी परीक्षण करते हैं, तो आप पहले व्यक्ति का वजन है, ये है, वो है, नापते हैं, 10 दिन 7 दिन दवाई देते हैं, उसके बाद फिर वही चेकअप करते हैं और फिर उसका कंपैरिजन करते हैं। ऐसे ही आपकी मेरी एकाग्रता बढ़ी नहीं बढ़ी, इसके अंदर दोनों तरीके से कार्य कीजिए, कंपेयर कर लीजिए। आपके नोट्स तो आपको ही कंपेयर करने पड़ेंगे कि आपने प्रगति करी है नहीं करी है। या कोई इस मार्ग का व्यक्ति है, आप यहाँ आ जाइए, कुछ समय यहाँ बिताइए,
इसी अभिप्सा को लेके, तो इसमें आपको सहायता इस वातावरण की मिल जाएगी साधना करने के अंदर। तो आप है कि एकाग्र कैसे हो, ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाइए जो इस एकाग्रता में 24 घंटे निवास करते हैं। उनके और कोई पुकारी नहीं है। कम एकाग्रता से ज्यादा एकाग्रता की ओर मूव करते हैं ये यहाँ। एकाग्र नहीं है ऐसा तो है ही नहीं कभी भी, पर कितनी इंटेंसिटी, एकाग्रता की भी कितनी इंटेंसिटी है। कभी तो एकदम जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं आपसे, पर उसके अलावा यदि मैं अपने दूसरे क्षण में होऊंगा तो भी मां श्री अरविंद का ही कार्य है। मैं अगर फार्म हाउस पे हूं तो भी बिल्कुल एकाग्र हूं। मैं कहीं भी होऊंगा एकाग्र होऊंगा मां के कार्य के ऊपर। तो आप अगर यहाँ आते हैं, कुछ समय बिताते हैं, तो आपको इस वातावरण का लाभ मिल जाएगा। मैं थोड़ा बोलता हूँ, यहाँ मैं देख रहा हूँ, पहले तो मैं हम तो जो वही आए थे। हाँ, मैं तो बोलिए। वही हाँ मैं तो वही सोच रहा हूँ। हाँ भाई, आमे गला थर जेन आइथिलु 2 दिन होइथिलु, सेतकी तो आमे जानि नहीं पारी, तथापि आमे अनुभव करिछु जेने केते एकाग्रता रे काम करछन। एबे आमे 15-17 जन दिन रहिछु। सब बेले मैं अनुभव करू जे जेते जन अछन समस्त भितर केते एकाग्रता अछि, समस्त निज काम रे केते ध्यान पूर्वक करूछन, सेटा आमे बुझी होछे। तेणु प्रकृत रे पंकज भाई जेन कहउछन जदि आम संभव बा इने आसिकर किछि दिन रहले हम भितर परिवर्तन हेबार बहुत संभावना अछि, जदि आमे चाहेमा बोले। एटा मुई भी मोर तरफ रे भी एटा अनुभव करि कहउछे, मोर अनुभव कथा अछि। नहीं ठीक है जी, मैं भी वही सोच रहा हूँ। मैं देखेंगे। हाँ, ठीक है। उसके लिए 10 दिन का हाँ प्रोग्राम सरोज भाई, बनाइए प्योरली, सरोज भाई, एक अनन्य रूप से साधना के दृष्टिकोण से कि माँ के ऊपर हम कैसे एकाग्र होंगे, इसी के लिए आए। साइट सीइंग या इधर उधर घूमने के उद्देश्य से नहीं। तब नहीं होगा। इसका मतलब तो मेरी सच्चाई में कमी है, अलग है, मेरा सच्चाई अलग, मेरी सच्चाई में कमी हो गई। तो ये उद्देश्य लेके आइए। हाँ सची भाई। हाँ पंकज भाई नमस्कार। नमस्ते। सरोज भाई नमस्कार, हम दोनों को नमस्कार। नमस्कार। हम तो भाई गए थे और सब देखे हैं आप कैसे काम कर रहे हैं भी, सब माँ के सामने सब मिलकर कैसे काम कर रहे हैं ये तो देखे हैं। और अभी तो प्रश्न पूछना कि आपके साथ बातचीत करना ये तो जरूरी है, लेकिन उत्तर भी खुद को मालूम है, कुछ ना कुछ मालूम है। नहीं तो अपने अंदर आविष्कार हो जाएगा कि मेरे अंदर कौन कौन सा अंधेरा छा दिए हैं। तो खुद को जानना तो है, अभिष्टा स्ट्रांग है कि नहीं, फिर इधर उधर क्यों मैं घूम रहा हूँ, फिर भी पूछ रहा हूँ ये अहम, क्रोध, कामना, विकृति, ये सब से बचने के लिए ऐसे कैसे साधन करें कि हम आगे बढ़ सकते हैं। ये भी रास्ता हम जानते हैं सती भाई। हमारी जो ये कक्षा है इसमें माँ की चेतना है। इसको दिन प्रतिदिन आधा घंटे का समय कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसको प्रतिदिन सुनेंगे आप। 7 दिन 10 दिन मेरे कहने से करके तो देखो, और 10 दिन बाद में मेरे को फोन करो। मैंने तो सबको ये कहा है कि आप मेरे को मैसेज करके, आप मैसेज कर दो, हम चर्चा करनी शुरू कीजिए। यदि आप चर्चा करेंगे, आप प्रयास तो कीजिए। आप ये मैं जो बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकल बातें बता रहा हूँ आपको, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा। जी जी जी। सौरभ भाई तो हमको गाइड करते हैं, फिर भी इधर उधर हम चले जाते हैं। ठीक है, फिर कोशिश करूंगा। अभी तो ये हमारे पुरोहित भाई भी बोला हमारे कि कोई भी टाइम में सोने के आगे कि सोने के बाद सुबह से हमको ये चिंता करना है कि माँ के आगे क्या क्या देना है, क्या क्या बोलना है, क्या क्या लिखना है, ये सब सोचना पड़ेगा। ओके, थैंक यू भाई। हाँ, आज का पंकज भाई नमस्ते। नमस्ते। शरद भाई नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि पहले, इससे पहले कोई एक तो अभिषा से बात चल रहा था, तो हमारा एक बार होता है कि 6 महीना में एक बार एक तो स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस होता है, तो मैं नहीं पहुंच पाया उस जगह 6 महीना पहले। उसके बाद उस 6 महीना फिर आया,
फिर एक दिन जाने के लिए ऐसा मेरे को मन में हुआ, मैं जाऊंगा, मैं सोचा, तो निकल भी गया था, 50 किलोमीटर चला भी गया था। शरद भाई याद जा रहे हैं, और सचिदा भाई के साथ में जा रहा था। मैसेज आया, आपका मदर इन लॉ अच्छा नहीं है। मैं निकल आया, वहीं से वापस आ गया। तो मेरे को ऐसे लगा क्या मेरे अंदर में मां के प्रति अभिष्ठा नहीं है, कि समर्पण भाव नहीं था, इसीलिए मैं जा नहीं पाया। ऐसा लगा मेरे को, नहीं इतना दुख लगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये समझ लिया क्या? हाँ, मैं समझ गया। क्वेश्चन समझ गए? ये ऐसी Thank कुछ छोटी छोटी एंटिटीज भी होती हैं जो आपसे खेल करती हैं। इतनी इतनी एंटिटीज होती हैं जो व्यक्ति के सामने टेबल के ऊपर चीज पड़ी रहेगी, 10 बार उसको देख लेगा, वो चीज नजर नहीं आएगी, वो खेल करती है हमारे साथ। मनुष्य एक कठपुतली है छोटी सी। आप अपने आप को सीरियसली लेते हो, जबकि मनुष्य बहुत छोटी कठपुतली है। हमारे तो वाइटल की भी चीजें हैं, वो कितनी का के सटल फिजिकल, सावित्री में जितने भी जगत हैं, सूक्ष्म भौतिक जगत भी इतना विराट है कि भौतिक जगत तो उसके वैभव को यहाँ इतना सा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। सूक्ष्म भौतिक जगत बहुत है, बहुत बड़ा है। और सूक्ष्म भौतिक जो सारा ये सारा भी मिलाओ तो वाइटल जगत के ऊपर एक छोटे से सरसों के दाने के बराबर है। हमारे पुराणों में इसी तरीके की जो है रूपकावली है, ये दी हुई है। तो ये सारी एंटिटीज ऐसी हैं जो मिलके खेल करती हैं हमारे साथ। दो मित्र जा रहे हैं, रास्ते के अंदर मिले, बड़ा प्रेम से नमस्कार नमस्कार किया, खूब प्रेम से गले मिल रहे हैं। ये है, माँ ने कहा मेरे को बचपन में ऐसा दिखता था कि ऊपर एंटिटीज होती हैं, और शुरू में कहा बचपन में मेरे को लगा सबको ही नजर आती होंगी ये। माँ को ये पता नहीं था कि मेरे को स्पेशल नजर आ रही है शुरू में। तो कहा कि 2 जने हम दोनों मिले, मान लीजिए, खूब प्रेम से बात कर रहे हैं, अभी हमको कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर एंटिटीज हैं, उनको जो सत्ताएं हैं ऊपर, छोटी छोटी सत्ताएं होती हैं। आपने कुछ ऐसी बात कही तो 5 मिनट बाद पता चला हम दोनों लड़ाई करने के लग रहे हैं, दोनों झगड़ा करने के लग रहे हैं, जबकि हम कभी भी दोनों समझदार व्यक्ति हैं। तो इसमें समझदारी ये है कि ये समझ में आ जाए, अरे ये क्या है, जैसे गिर जाए व्यक्ति कपड़ा झड़का के खड़ा हो जाता है ना, जिंदगी भर के लिए इसको बैर नहीं बांध ले कोई। ऐसी सत्ताएं हैं जो सब समय आपके साथ ये खेल करती हैं। हम सचेतन नहीं है, बाकी सारे समय हमको अपहरण किया जा रहा है, सारे समय हमारे साथ खेल किया जा रहा है। ये तो आपको ये दर्ज हो गई ये बातें, अदरवाइज तो माँ के काम में जो हो सके वो रोड़ा अटकाएंगे। अभी आपको इसलिए नहीं अटकाते, कोई सीरियस नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति साधना में जाने का प्रयास करेगा उसके साथ ये पूरी, जो सीरियस है, जो कैदी का लगेगा कि ये यहाँ से भागेगा कैद से, उसको रोकेंगे वो। जो कैदी कैद के अंदर ही उसको लगेगा मैं तो उन्मुक्त हूं, तो उसको तो प्रहरी भी आवश्यक नहीं है। तो हम तो इस जगत के अंदर, हमको मोबाइल ही मजबूर किए हुए, अब यहाँ प्रहरी की क्या आवश्यकता है? एक मोबाइल आपके हाथ में है तो पूरा अपराध जगत खुल गया आपके लिए। यहाँ प्रहरी की क्या आवश्यकता है? छोटी 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 चीज। तो आपकी बात मैं बिल्कुल समझता हूं, और आप जो कह रहे हैं ये घटनाएं उससे ज्यादा होती हैं, सारे समय होती हैं ये। हम बस सचेतन नहीं है इन विषयों में, इसलिए मैं जो आपसे कह रहा हूं ये सारी चीजें सोच समझ के कह रहा हूं, और बहुत प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं। आप इसको प्रैक्टिस में डाल के देखिए, 20 दिन ईमानदारी से करके देखिए, 10 दिन करके देखिए, और अपनी चेतना का जो स्वाद है मुंह में आप महसूस कर लेंगे। फल खाते हैं मुंह आपका बता देगा कैसा स्वाद रहा, हेल्थ बता देगी। जो मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिस ईमानदारी से करके देखिए, उसमें अगर कमी रखेंगे तो फिर तो वो परीक्षण पूरा ही नहीं हुआ। परीक्षण करने का मतलब है आपने उन्हीं कंडीशंस को लागू किया, और 10 दिन में अपने पॉइंट्स टैली कर लीजिए। क्या बड़ा पीछे गया कि आगे गया, कि आपको इसमें चेतना में फर्क पड़ा, एकाग्रता में क्या आपके इसमें कुछ अपलिफ्टमेंट आया, उन्नति आई। ये सब अपने साथ ये परीक्षण कर सकते हैं। ओके, पता नहीं पंकज भाई, मेरे को वहीं पे मेरे को ये लगा कि मैं नहीं जाऊंगा तो भी माँ मुझे रक्षा करेंगे, मतलब मेरे मदर को जैसे तैसे करके निपटा देंगे, ऐसे सोच रहा था। किंतु मेरा विवेक और बुद्धि को पूछा तो सोचा कि नहीं, वो भी तो काम है, माँ के कार्य है,
चलो भाई समाज क्या बोलेंगे, ऐसा सोचा कि तुरंत आ गया मैं, मतलब वापस आ गया। तो उसके बाद डेथ हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन मैं सोच रहा, बाद में भी फिर पूछा, मतलब एक दो साधक को बहुत मैंने फोन में बात किया, जो ऐसा कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, मैंने उसी टाइम क्यों हो रहा है, पहले क्यों नहीं होता है। पहले ऐसा होता था तो 22 तारीख को मैं पूरा क्लियर हो गया था, मतलब कि जाने के लिए अब तैयार हो गया। तो मैं सोचा कि माँ का कृपा मेरे को मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, मैं अब जा सकता हूँ, ऐसा सोचा। लेकिन 23 तारीख को वही घटना घटा, ऐसा लगा मेरे को, ऐसा मेरे मेरे साथ क्यों हो रहा है, मतलब उसी दिन हाँ, क्यों होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके बीइंग की डिजाइन इस तरीके की है, ये एंटिटीज उनके साथ खेल खूब करती हैं, कुछ के साथ कम करती हैं। अलग अलग बीइंग की डिजाइन होती है, और किसी के साथ कुछ घटनाएं विशेष, उनके परिवार के अंदर ऐसा है कि वो, उनके साथ दुर्घटनाएं घटती रहती है परिवार के अंदर, कभी भी वो उबरते ही नहीं, ये ऐसा हमने देखा है। और कुछ के ऐसा है कि समस्याएं आओ तो भी छू के निकल जाती हैं, कुछ ज्यादा कर नहीं पाती, ये तो पक्की बात है। पर अगर आप माँ को पुकारते हो तो उससे ऊपर कोई दूसरी शक्ति नहीं है जो आपको प्रभावित कर सके। जगदम्बा से ऊपर कौन सी शक्ति हो सकती है। अगर उनको श्री अरविंद के चरणों को पकड़ लेते हैं, हम माँ के चरणों को पकड़ लेते हैं, उनका पुकार में कमी था क्या? नहीं, पुकार की कमी की बात नहीं है, ये खेल होता है ये कुछ के साथ। और इस पे विशेष ध्यान देने से फायदा नहीं है, क्योंकि ये उन्हीं चीजों को और ताकत देती है। इसमें पॉजिटिव एटीट्यूड ये है कि आप माँ के ऊपर ध्यान दीजिए। कितनी भी मुश्किल समस्याएं हो सकती है, अवश्य ही उसका निराकरण होगा यदि व्यक्ति उसको पॉजिटिव तरीके से लगा रहे। समस्या कितनी भी भयंकर हो सकती है, पर यदि समस्या के ऊपर आप ध्यान को एकाग्र करोगे तो उस समस्या को और बल दे देगी। तो इसमें पॉजिटिव तरीका ये है कि जो भी चीजें आपको माँ की चेतना के संपर्क में ला सकती हैं, उनका परिवर्तन कीजिए। आप संपर्क में रहिए, अलग से बात कीजिए, जो मैं कह रहा हूं उसको 10 दिन आप प्रैक्टिस कीजिए। फिर आप में से कोई कोई जो है, जब भी चाहे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, शरद भाई आपसे बात करेंगे, यहाँ आके आप कैसे रहें, कैसे क्या करें, वो आप थोड़ा सीरियस होके इस विषय में सोचिए कि जीवन को आप जितनी एनर्जी दे रहे हैं और उससे आप प्राप्त कर रहे हैं जीवन से, वो तो पर्याप्त नहीं है। आप जितना, जैसे बाजार में आप धन जितना दिया, उसके प्रत्युत्तर में आप ये चाहेंगे, प्रतिफल तो चाहेंगे उतना। फल की दुकान के ऊपर आपने इतना रुपए दिया तो उतने का फल चाहेंगे। तो जीवन में आप अपनी चेतना दे रहे हैं, आप अपने जीवन के काल दे रहे हैं, वर्ष दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसने प्रत्युत्तर में क्या दिया आपको, प्रतिफल में क्या दिया अभी तक। ये सोच के कभी तो आपको निर्णय करना ही पड़ेगा कि एकमात्र, ये कह ही रहे हैं, यही पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर भगवान पर एकाग्रता, जो उनके संकल्प और उद्देश्य के प्रति पूर्ण और निरपेक्ष आत्मसमर्पण के भाव से की गई हो। ये कोटेशन में अब मैं पूरा कर देता हूं, जिससे कि अपना ये एक टॉपिक हो जाए। हृदय में एकाग्र हो, ये बात मैं लगातार आपसे बार बार अभी भी यही कह रहा हूँ। ये अगले क्लास में पढ़ेंगे भैया, ये तो बहुत गंभीर है आगे। हाँ, पर पढ़ तो दूं मैं, अधूरा कैसे? पढ़ दीजिए। हृदय में एकाग्र हो, उसके भीतर प्रवेश करो, भीतर जहां तक हो सके भीतर। मैं इतनी देर से आपसे यही कह रहा हूं, भीतर से भीतर गहराई में दूर तक जाओ। इसलिए आप जो समय बिता रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है, उसमें आप सिंसियरली प्रश्न करो माँ से। अभी आप अपनी सुविधाओं के अनुसार जो आप प्रश्न करते हैं माँ से, वो भी सुविधा अनुसार करते हैं। माँ का उत्तर है और वो भी सब सुविधा अनुसार होता है, तो उसके लिए माँ उत्तरदायी नहीं है। फिर बाद में मैं आपके पास, आप सुविधा अनुसार मेरे को रोग बताते हैं, मैं आपको औषधि देता हूं और उसको भी सुविधा अनुसार लेते हैं। अब ये दोनों बातें तो नहीं चलेंगी। फिर भी औषधि तो काम कर रही है, फिर भी माँ की कृपा, उनका वरद हस्त काम कर रहा है। ये तो माँ की कृपा है, काम कर रही है, पर इससे नहीं चलेगा। ये तो मैं लगातार यही बात कह रहा हूँ, हृदय में एकाग्र हो। मैं तो आपको ये नहीं, कई क्लासेस से लगातार यही कह रहा हूँ, भीतर प्रवेश करो, भीतर जहां तक हो सके भीतर गहराई में दूर तक जाओ। अपनी चेतना के उन सभी तारों को इकट्ठा करो जो बाहर बिखरे हुए हैं,
उन्हें समेटो और अंदर डुबकी लगाओ और गहरे डूब जाओ। ये थोड़ा अगले क्लास में बताएंगे। नहीं, अगले में पढ़ेंगे अपन। ये मैं बार बार पढ़ा है। ये तारों को इकट्ठा करो। पहले यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले ये देखो कि आपके तार बिखरे हुए कहाँ हैं। अभी तो तार आपके व्यसन में बिखरे हुए हैं, आपकी इंद्रियों के सुख में बिखरे हुए हैं, परिवार के सुख में बिखरे हुए हैं। इन पे जो भी प्रश्न करता है तो तुरंत आप ही उसको पलट के कहते हो, तो हम ये चीजें तो हम कैसे छोड़ देंगे। जब मैं कहता हूं आपके तार कहाँ कहाँ, आपके शरीर के तार कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं। भाई 3 भाग हैं आपके। प्राण के भाग जो तार है वो कहाँ कहाँ आपके बिखरे हुए हैं। मन, माइंड तो है ही नहीं, खैर माइंड का तो विकास ही नहीं हुआ अभी तो केवल भौतिक और निम्न प्राण भी उच्चतर नहीं, क्योंकि उच्चतर प्राण तो आपको आत्म उत्सर्ग का उत्साह दे देगा, विश्व विजय का उत्साह दे देगा, माँ के लिए उत्सर्ग करने का। वो तो दुर्गा का शेर बन जाएगा। अगर सच्चा प्राण है तो दुर्गा का शेर बन जाएगा। तो सच्चा प्राण है नहीं, अभी निम्न प्राण है। ये वाले भाग को, ये बिखरे हुए तार हैं, इसी को तो मैं कह रहा हूं इतनी देर से। ये तो आ ही गया, माँ तो ठीक वही बात कह रही है। तो उन्हें समेटो और अंदर डुबकी लगाओ और गहरे डूब जाओ। पर इसके लिए आपको आत्म मंथन और इम्पर्सनल तरीके से आत्म मंथन करना पड़ेगा। यदि सुविधा शब्द, यदि कॉम्प्रोमाइज, समझौता, यदि कॉम्प्रोमाइज आपके जीवन में माँ भी है, ये भी है, यदि आपको ये कॉम्प्रोमाइज चलता है तो कभी भी माँ प्राप्त नहीं होगी। हाथ में कॉम्प्रोमाइज ही रहेगा। ये तो कॉम्प्रोमाइज में ही हम जीवन व्यतीत करते हैं भैया। ये तय कीजिए, माँ के सामने, उनकी आंखों के सामने बिताइए कुछ समय, और वो आपसे क्या अपेक्षाएं रखती है कि माँ क्या जीवन ऐसा ही रहेगा। भीतर ये अभीप्सा आए, वो कैसे कहे, अरे आपके अच्छे हिस्से हैं, उनके संपर्क में आओ, कुछ समय बिताओ उनके साथ। इतने सुंदर सुंदर आपकी निधियां हैं, खजाने हैं, आप उनको क्यों, उनसे इतना डरते हैं। आपके ही तो हैं ये। आपके हृदय में भीतर प्रवेश करोगे जहां माँ की उपस्थिति है, तो आपका ही तो हृदय है, वहां क्यों नहीं जाते। माँ की वाणी आपको जो चीज कहेगी उसको क्यों नहीं सुनते। वहां हृदय की गंभीर शांति में एक अग्नि जल रही है। यही तुम्हारे अंदर स्थित भगवत्ता है। अग्नि है पर वो जला देगी, इसीलिए हम जाते नहीं उसके पास। अग्नि है ये। अग्नि जो है, अग्नि का कार्य क्या है, भस्मीभूत कर देती है, पवित्र कर देती है। पहले वो भस्मीभूत करती है और फिर बाद में पवित्र करती है। तो अग्नि जल रही है, यही तुम्हारे अंदर स्थित भगवत्ता है, तुम्हारी सच्ची सत्ता है। उसकी वाणी सुनो, उसके निर्देशों का पालन करो। मैं ठीक ये ही बात इतनी देर से लगातार आपसे ये कहता आ रहा हूं, यही कह रहे हैं। वहां हृदय की गंभीर शांति में अग्नि जल रही है, यही तुम्हारी अंदर स्थित भगवत्ता है, तुम्हारी सच्ची सत्ता है। उसकी वाणी सुनो, उसके निर्देशों का पालन करो। यही कह रहा हूं मैं इतनी देर से। एकाग्रता के अन्य केंद्र भी हैं, उदाहरण स्वरूप सिर के ऊपर, यहाँ भौहों के बीच में, यहाँ भी आप, और हृदय, ये केंद्र भी है। यहाँ आप डेली यहाँ भी एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। चैत्य को खोलना है, यहाँ आपकी क्लैरिटी, ये इसका केंद्र यहाँ, इसलिए आज्ञा चक्र बोलते हैं ना इसको। आज्ञा। और सिर के ऊपर ये सहस्रार ऊपर का ओवरहेड प्लेन्स जो है। पर आज्ञा मतलब अज्ञान, आज्ञा वो आज्ञा नहीं, अज्ञान, अज्ञान नहीं, आज्ञान। ये 4 है, आज्ञान, विज्ञान, संज्ञान और प्रज्ञान। ये 4 शक्तियां हैं। तो यहाँ इसलिए आज्ञा चक्र, अज्ञान, ये खुलने के बाद जीवन का पार्श्विक चौकटा नहीं रह सकता, इसलिए जीवन में क्लैरिटी नहीं आती। प्रत्येक की अपनी प्रभावशालिता है और हर एक तुम्हें एक विशिष्ट परिणाम देगा। यहां करोगे तो एक परिणाम है, यहां करोगे तो एक परिणाम है, यहां करोगे तो एक परिणाम है, परंतु केंद्रीय सत्ता का स्थान हृदय है। ये अलग अलग देखा गया। हाँ,
ठीक वही बात आ गई। देखो केंद्रीय सत्ता ये हृदय है, मैं तो कह रहा हूँ ये यहाँ, केंद्रीय सत्ता है। और हृदय से ही सब केंद्रीय प्रवृत्तियां निकलती है। यहीं से रूपांतर के लिए समस्त गतिशीलता और उत्कटता तथा सिद्ध करने की शक्ति निकलती है। पर वाइटल भी जो आपका 12 है वो भी यही है। वाइटल भी, इसलिए जो कह रहे हैं माँ का हृदय धड़कता है बच्चे के लिए, वो केवल वाइटल की बातें हैं ये सारी की सारी। तो ये अपना इसके ऊपर आज की चर्चा हुई। के कारण पत्रा भी है इसमें अब कोई 2 मिनट हम कोई के प्रश्न जो ले पत्रा सकते भी हैं। वाले अन्य भाई पामंटी पत्रम सुप्रभात पत्रम दी है सुप्रभात। ये जो रीडिंग की है ना भैया, उसको जरा अगले हफ्ते अगले बार में थोड़ा आलोचना करने के लिए मैं बोलता हूँ। भाई इधर पढ़ी देले खाली जरूर भाई हाँ पढ़ी देले हाँ नंबर पृष्ठा ठीक है जरूर। ठीक है। बाकी आप इसके ऊपर विचार करके, मैं ये चाहता हूँ कि हाँ आप हाँ आपके अपने खुद के ऑब्जर्वेशंस इस पे पहले तो आप एकाग्र करके, और अपने आपने इस 15 दिन का गैप मिलेगा आपको। इन हाँ 15 दिनों के बीच में अब आपने क्या अनुभव किया, आपने जो आज मैंने प्रैक्टिस बताई, हाँ तो वो ठीक। मैंने ठीक पूरी देर यही आगे पढ़े बिना ही ये सहज, जब माँ की चेतना में आप प्रवेश करते हो तो उनके जो सेंटेंसेस है वो सहज रूप से वो आगे जो बता रही है वो अपने आप आते हैं। आगे आगे आ जाते हैं। तो यहाँ फिर और किसी को कोई ठीक है बात है भैया। कहने अब के पत्रा भी मिनटे 2 मिनट पत्रम बंद करवा। नहीं संजय ठीक भाई, है। हाँ भाई, संजय भाई नमस्कार। नमस्ते भाई, नमस्ते सुप्रभात। नमस्ते भाई, अपन नमस्ते। एकाग्रता एकाग्रता तो हो नहीं सकता भैया। कितने माँ के साथ तो बातचीत करती हूँ, फिर भी वो प्रेरणा क्या देता है वो भी हम समझती हूँ, लेकिन काम में क्यों नहीं होता है? वो जो प्रैक्टिकल में नहीं होता, वो जो अंदर में रहते हैं वो संसार के बंधन में कोई कोई दिक्कत आ जाता है बीच बीच में। इसलिए हमारा जो निष्ठा है वो ठीक से नहीं रहता, वो भंग हो जाता है। ये तो कोशिश तो लगातार करती हूँ, फिर भी करते बहुत रहिए, अफसोस होता है भाई भैया। प्रयास करते रहिए। माँ से जो प्रेम है आपका और नजदीक से उससे, क्योंकि ये जो दूसरे भाग हैं, आप स्वयं कह रहे हैं भी वो जो बंधन है वो बंधन भी आपके आसक्ति के हैं, आपने ही बनाए हुए हैं वो बंधन। इसलिए हाँ जब तक आपको वो लगता है मेरा, तब तक वो आपकी ऊर्जा लेगा। आपने ये कह दिया मेरा, ये मेरा बंधन, मेरा परिवार, मेरी आसक्ति, तब तक वो आपसे ऊर्जा लेगा। जब आप ये कह देंगे इसका मेरे, आप ये कह मेरा शरीर, मेरी अंगुली, मेरा हाथ, तो वो आपकी ऊर्जा लेगा क्योंकि आपका अंग बन गया वो। मेरी कामना, मेरा क्रोध, तो आपसे ऊर्जा ले लेगा। आप ये कहेंगे मेरा इससे क्या संबंध है, मैं आज से इससे अपना संबंध विच्छेद करता हूं, आपसे एनर्जी लेनी बंद कर देगा। ये एक साइकोलॉजिकली पर बहुत पावरफुल चीज है। यदि आप कह सको तो ये बात कह नहीं पाओगे कि मेरा इनसे क्या संबंध है, मैं इनसे संबंध विच्छेद करता हूं, मेरा संबंध एकमात्र माँ से है। आप कह के तो देखिए। आप जब तक कोई भी चीज को अपना बताएंगे तब तक तो वो आपकी एनर्जी लेगी ही, क्योंकि वो आपकी है, चाहे कुछ भी हो। क्रोध को अपना बताएंगे तो क्रोध आपकी एनर्जी लेगा, कामना को अपनी बताएंगे, कामना आपकी एनर्जी लेगी, कुछ भी। इसी में लगे रहते हैं क्रोध का हाँ हाँ। देखो माँ का है, माँ मेरा माँ है, मैं माँ का हूँ, मेरा सब कुछ माँ का बोल तो देती हूँ, लेकिन बोल देते हूँ, लेकिन काम में होना तो जब काम आता है तो मेरा है, वो मेरा बिल्कुल बेटा है, मेरे वो तो आ वही जाती है भैया। वही वही बात है। तो यही मैंने इस तरह। आपको कह दिया। यही मैं कह रहा था कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो भी सुविधाजनक तरीके से करते हैं, माँ का जो उत्तर आता है उसको भी सुविधाजनक तरीके से स्वीकार करते हैं। तब उसके लिए तो जो हो रहा है जीवन के लिए, उसके लिए तो हम स्वयं उत्तरदायी हैं। इसके लिए तो माँ क्या करे। निश्चित है भैया। हाँ भैया, कोशिश तो करूंगा जरूर मैं। समय नहीं बहुत यहाँ अच्छा। विराम हम देंगे, यहाँ विराम देना नमस्ते। पड़ेगा। अगली बार फिर मिलते हैं। बाकी आप मेरे से मैसेज करके आप बीच बीच में संपर्क साधना शुरू कीजिए, अगर आप जीवन में कुछ आगे जाना चाहते हैं उसमें। अदरवाइज तो आपके प्रश्न उत्तर कैसे करेंगे, नहीं तो डायरेक्टली आपको जब हो समय निकाल के ये कीजिए।
और ये शरद भाई आपको इसमें क्या है, कैसे है, वो हेल्प करेंगे, इनसे थोड़ा बात कीजिएगा। ठीक, तो आज का यहाँ हम ठीक विराम जी देते हैं। जी।